हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 के इंग्लिश का पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस पढ़कर हमें फिर उसके हिसाब से पेपर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे कुछ 5-6 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फिर आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 होता है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1A होता है डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनी 4। 4 मार्क्स के लिए हमें इसलिए 4 ही यूज़ करने हैं, अगर आता हो तभी भी। फर्स्ट है राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर, अपने अपने खुद के 2 कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं। तो सेकंड आता है पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंस एंड स्टेट देयर टेंसेस। ये सेंटेंस दिया है, उसमें से हमें टेंस भी फाइंड करना है और वर्ब भी फाइंड करना है। उसके बाद आता है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मंडे, माइनर, मैरिड मीन्स हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है बराबर। फिर आता है फिफ्थ, यूज़ द वर्ड्स एज अ वर्ब एंड नाउन इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस। हमें ये 2 वर्ड्स को, एक नाउन और एक ड्रॉ, ये हमें इंग्लिश के वर्कबुक के सेकंड लेसन में बहुत सारा दिया हुआ है। फिर आता है डू एज डायरेक्टेड A2 अटेम्प्ट एनी टू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल इन द वर्ड विच इज लास्ट लेटर इज डबल। सेकंड है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन। शी सेड इट इज क्वाइट हियर। थर्ड है मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग होमोग्राफ टीयर टू ब्रिंग द डिफरेंस इन मीनिंग। फिर आता है बी, डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनी वन। इसमें से एक ही अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट फेमस, सेकंड डिलाइटेड, सेकंड स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। सेकंड में हमें एरर स्पॉट करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसे सेंटेंस है एवरीवन वर अमेज्ड एट द गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स। तो इसमें हो जाएगा एवरीवन वॉज अमेज्ड एट द गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स, क्योंकि एवरीवन के साथ कभी भी वॉर नहीं आता है। और उसके बाद शी सेड इट इज़ वेरी क्वाइट हियर। तो इनडायरेक्ट नरेशंस के जो रूल्स हैं हमें वो फॉलो करके उसको चेंज कर देना है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करो जिसका लास्ट लेटर हो डबल। तो वो लेटर डबल होना चाहिए। जैसे है स्टॉप, तो स्टॉप प्लस PED, तो स्टॉप्ड हो जाता है। तो ये हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड, क्योंकि पी हो रहा है रिपीट। तो ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे आएगा यहाँ पे मैरिड मीन्स माइनर मंडे, क्यों आया, एम सेम है सब इसमें। फिर सेकंड लेटर हमें देखना होता है, उसके बाद उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होता है। पंचुएट में हमें कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज, फुल स्टॉप सभी ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे लगेगा शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डिड यू फाइंड इट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, सेकंड में दिया है A1 के सेकंड में अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। वर्ब है इसमें का स्लीपिंग और इसका टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए आपको सभी टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट सेक्शन, जिसमें होते हैं 10 मार्क्स। तो 4+4 8 और 2। तो हमें इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि जितने मार्क्स के लिए दिया है वो मार्क्स के हिसाब से। अगर 5-6 दिए हैं तो पूरे सॉल्व करते बैठना नहीं है, क्योंकि टाइम सिर्फ 2 आवर्स का होता है। टोटल मार्क्स का पेपर होता है 40 मार्क्स का पेपर होता है, सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं। ये है स्टैंडर्ड 9th का पेपर हम बता रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। 2-3 दिन में हम और बाकी के सब्जेक्ट्स का भी ये पोस्ट कर देंगे वीडियोस, पेपर पैटर्न 9 का। और सिलेबस भी हम 9 का पोस्ट करते रहेंगे। हमारे पास बैंक एग्ज़ाम्स का भी है, मोटिवेशन भी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2, 10 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2A दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज़। ये है पैसेज रीड करना है। ये है हमारा इंग्लिश का सेकंड लेसन द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, उसमें का एक पैसेज दिया है। तो हमें वो पैसेज रीड करके ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। यह है 10 मार्क्स के लिए। इसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए ज़रूर लेसन रीड कीजिए। लेसन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फर्स्ट है A1 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स है उसे कंप्लीट करना है, तो ये हम कर सकते हैं किसकी मदद से, हमें पहले पैसेज रीड करना है उसकी मदद से। जैसे कि फर्स्ट दिया है द ऑथर ऑफ द नॉवेल इज, तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया है द नॉवेल इज रिटन बाय स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड वीस, तो आंसर हो गया द ऑथर ऑफ द नॉवेल इज जोहान डेविड वीस। ऐसे ही हमें बाकी के भी फाइंड करने हैं। A2 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट हैपन टू विलियम एंड एलिजाबेथ फैमिली व्हेन दे वेंट टू ट्रैवल। एलिजाबेथ और विलियम की फैमिली को क्या हुआ था जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो स्टॉर्म आया था। आपको यहाँ की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर A3 फाइंड द वर्ड्स ऑफ द गिवन मीनिंग फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट देम। जैसे कि प्रिस्ट है, टेकन अपार्ट है, स्मॉल बोट अटैच टू शिप है और रॉक एंड सैंड है, तो हमें इसके मीनिंग्स भी आनी चाहिए। प्रिस्ट मतलब होता है क्लर्जी मैन, टेकन अपार्ट यानी डिसअसेंबल्ड, स्मॉल बोट अटैच टू शिप यानी पिनेंस, और रॉक सैंड यानी रीफ। फिर आता है A4 डू एज डायरेक्टेड द फैमिली वेदर द ग्रेट स्टॉर्म, विलियम एलिजाबेथ देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वर्ब को फाइंड करके उसके टेंसेस लिखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। और फिर A5 आता है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स हमें अपना खुद का लिखना होता है कि हमारा उसमें मत क्या होता है, मराठी में उसको स्वमत करके बोलते हैं। अभी A5 आता है पर्सनल रिस्पॉन्स। हाउ अकॉर्डिंग टू यू फिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्ट फाइल। फिक्शन फैक्ट फाइल से डिफरेंट कैसा है, क्यों फिक्शन जो है वो फैक्ट फाइल से डिफरेंट है। फैक्ट फाइल यानी रियलिटी, फिक्शन यानी इमेजिनेशन। तो जो फिक्शन में दिया होता है वो कभी भी रियल होता नहीं है, और जो फैक्ट फाइल में दिया रहता है वो ट्रूथ होता है, वो रियल होता है। इसीलिए फिक्शन ये बहुत अलग है और फैक्ट फाइल ये बहुत अलग है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की और। सेक्शन नंबर 3 10 मार्क्स के लिए आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3A दिया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज़। इसके पहले सेक्शन 2 में वो भी 10 मार्क्स के लिए था, उसमें हमें दिया था, क्या दिया था, उसमें लेसन का पैसेज दिया था। यहाँ पे पोयम है, तो यहाँ पे भी A1 सेम है, कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पोयम में से रीड करके करना है। A2 है डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द पोएट। गॉड के एक्शंस क्या क्या है वो पोएट के हिसाब से हमें लिखने हैं, 1 मार्क के लिए है। अपन एक लाइन का भी सेंटेंस लिख सकते हैं। फिर आता है A3 आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच भी आना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे इसमें यूज़ हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। A4 आता है राइट द एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन आपको लर्न ही करके रख देना है। एप्रिसिएशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। कुछ भी लिखना नहीं होता है, आपका पूरा वो आपके पोयम है, लेसन है, उसमें दिया है, तो वैसा पूरा का पूरा लर्न करके उसका पैटर्न लर्न करके रख देना है ताकि हमें कोई भी दिक्कत न हो जाए। फिर आता है सेक्शन नंबर 4 10 मार्क्स के लिए। हमें यहाँ पर आया है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपांड द आइडिया इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। एक उन्होंने थॉट्स दिए हैं, कौन सा भी एक थॉट हमें एक्सपांड करना है, यानी वो थॉट को एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 आता है राइट एन ऐसे ऑन एनीवन। एक ऐसे लिखना है। फर्स्ट है माई सिटी, सेकेंड है इंटरनेट, अ बूम और अ कोट। आप आपकी इच्छा का कोई भी लिख सकते हो। तो ऐसा होता है इंग्लिश का पेपर पैटर्न। 40 मार्क्स का पेपर होता है, पूरा बोर्ड के हिसाब से पेपर आता है। सो चलिए, अगर ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और तरीके के पेपर पैटर्न्स मिलते रहे। अगले 2-3 दिन आने वाले दिनों में ही हम बाकी के सब्जेक्ट्स के भी एक एक पेपर पैटर्न पोस्ट करने वाले हैं और 9 का सिलेबस भी हम पोस्ट करते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने जो सारी चीज़ें बताई, ऐसा पेपर पैटर्न आप एक बार ट्राई करके देखिएगा क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, सैम्पल पेपर्स, क्योंकि बहुत सारे इसमें का ही सिमिलर होता है। तो आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपकी एग्ज़ाम हो गई है या होने की है तभी भी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा।
और एक ऐसे यहाँ पर हमें दिया है एक्सपांड द आइडिया। कभी कभी आपको लेटर भी आ सकता है, सेक्शन 4 में लेटर भी होता है 5 मार्क्स के लिए, तो आपकी लेटर की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए, या फिर स्टोरी राइटिंग आती है। चलिए, थैंक यू।